आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेबीज के बारे में। तो रेबीज क्या है, किस कारण से रेबीज होता है, रेबीज के पेशेंट को क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन से टेस्ट करने पर हमको पता लगता है कि इनको रेबीज ही हुआ है, रेबीज का प्रिवेंशन क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, रेबीज क्या होता है। यह एक डेडली वायरस होता है जो कि स्प्रेड होता है लोगों में। जो जानवरों का लार होता है, जिन जानवरों को ऑलरेडी रैबिड है, जो को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, जिन जानवरों को रेबीज इन्फेक्शन ऑलरेडी है, उनसे ये इंसानों में फैलता है। जब कोई रैबिड जानवर यदि किसी इंसान को काट लेता है तो उसके बाइट के थ्रू ये इंसानों में फैलता है। अब हम बात करेंगे रेबीज के इंक्यूबेशन पीरियड की। मतलब किसी जानवर ने यदि आपको काटा है तो आपको इसके लक्षण देखने के लिए कितना टाइम लग सकता है। तो देखिए, इसमें 3 दिन से लेकर 12 हफ्ते लग सकते हैं आपको लक्षण देखने के लिए। तो कौन कौन से जानवरों के काटने से हमको रेबीज होता है? वैसे तो बहुत सारे जानवर हैं जिनके काटने से रेबीज होता है, लेकिन मैं यहाँ कुछ सिलेक्टेड बता रहा हूँ जो कि हम जनरली आसपास हमको देखने को मिलते हैं। इसमें बिल्ली हो गई, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी हो गई, घोड़े हो गए, बैट चमगादड़ हो गया, फॉक्स हो गया, बंदर हो गया। यदि ये सब कोई जानवर हमको काट लेते हैं तो हमको रेबीज हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आपको कोई एनिमल बाइट होता है, जब भी कोई प्राणी आपको काटता है, तो उस टाइम आपको वेट नहीं करना है। सबसे पहले जहां पर उसने काटा है प्राणी ने, उसको अच्छे से नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और ARV एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि कुछ क्रॉनिक कंडीशंस में क्या हो जाता है, पेशेंट का इसमें डेथ भी हो सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं जिन लोगों को रेबीज हुआ है उनमें क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इनिशियली पेशेंट में नॉर्मल जैसे सर्दी हो गया है ऐसे ही हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सर्दी होना, खांसी आना, बदन दर्द होना, हल्का बुखार आना। तो इनिशियली यही सब लक्षण रहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे इसके लक्षण भी गंभीर होते जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बुखार आना, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होना, उल्टी आने जैसा लगना, उल्टी करना, बहुत घबराहट होना, एकदम डर लगना, कंफ्यूज होना, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज होना, पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना। और मेन लक्षण है उन लोगों को पानी से डर लगता है। इसीलिए रेबीज को दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। मतलब रेबीज पेशेंट के पास यदि आप पानी लेके जाते हैं तो पानी का ग्लास फेंकना, पानी देखते ही दौड़ जाना, ये सब करते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है ये मजाक हो रहा है, तो वो मजाक नहीं होता है, वो रेबीज का लक्षण होता है। उन लोगों को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं बिल्कुल उनका गला काम नहीं कर रहा होता है, कुछ भी पानी पीना, खाना खाना कुछ भी निगल नहीं पाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो अंदर का जो मसल होता है वो इनवॉलेंटरी स्पैज्म हो जाता है। और कुछ पेशेंट के एकदम जीभ से बहुत ज़्यादा लार आता है, पानी आता है, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है। यदि हवा का झोंका भी उनके चेहरे पे जाके लगता है, एकदम उनको दर्द महसूस होता है, एकदम कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, जैसे कि कोई दारू पिया हुआ रहता है ना, वैसे ही हालत उनका रहता है। एकदम उनको पता नहीं लग रहा होता उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत सारी कंडीशंस में पेशेंट को बिल्कुल नींद ही नहीं आती है और रेयर केसेस में पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है। मतलब क्या होता है, एक हाफ जो बॉडी रहती है वो पैरालिसिस हो जाता है, एकदम सुन्न पड़ जाता है शरीर। अब हम बात करेंगे रेबीज के फैलने के कारण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, रेबीज वायरस जो होता है उससे रेबीज इन्फेक्शन होता है। जब भी कोई इन्फेक्टेड एनिमल होता है, उसका जो लार होता है, सलाइवा होता है, उससे ये फैलता है। यदि कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, यदि उसने आपको स्क्रैच कर दिया है तो उससे ये फैलता है। यदि किसी इन्फेक्टेड एनिमल ने आपको काट लिया है तब ये फैलता है।
यदि आपके शरीर में कोई भी ओपन वुंड है, कोई घाव है जो कि खुला हुआ है, ऐसे ही यदि कोई रैबिड एनिमल है उसको आता है और उसको चाटना शुरू कर देता है, तो आपके वुंड के थ्रू क्या होता है, वो वायरस आपके शरीर में एंट्री कर जाता है। तो देखिए रेबीज में क्या होता है, एनिमल ने कौन से साइट पे काटा है, हमारे शरीर के कौन से भाग में काटा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मान लीजिए यदि एनिमल ने, जो प्राणी है, उसने आपके पाँव में काटा है तो वायरस को ब्रेन तक पहुंचने में टाइम लगता है। यदि किसी प्राणी ने आपके मान लीजिए गले के आसपास काट लिया है तो वायरस क्या है, जल्दी ब्रेन तक पहुंच जाता है और जल्दी जल्दी आपको लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। वायरस अगर आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी पेशेंट क्या होता है, कोमा कंडीशन में भी चला जाता है और पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी को किसी प्राणी ने काटा हुआ है लेकिन उसको पता नहीं है कि मुझे काटा है, तो ऐसे कंडीशंस में कैसे पता लगाते हैं कि इसको रेबीज ही हुआ है। तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जिनसे हमको पता लगता है कि हमको रेबीज ही हुआ है। तो देखिए पहला होता है सलाइवा का टेस्ट किया जाता है, दूसरा है स्किन बायोप्सी किया जाता है, तीसरा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है और एमआरआई ब्रेन किया जाता है देखने के लिए कि सर में कितना इन्फेक्शन हो चुका है। आइए अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में। यदि आप नहीं चाहते कि आपको रेबीज हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए यदि आपने किसी बिल्ली को पाल रखा है, डॉगी को पाल रखा है, तो देखिए उन लोगों का टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराइए। दूसरा, यदि आपके घर के आसपास जंगली जानवर बहुत ज़्यादा घूमते हैं तो आपके लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म कीजिए, तो वो आके उनको लेके चले जाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। यदि आपको रेबीज हुआ है तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट इसका जनरली अवेलेबल है। तो देखिए इसका कोई भी प्रैक्टिकल अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है। यदि आपको किसी एनिमल ने काटा है, यदि किसी डॉग बाइट वगैरह हुआ है, कोई भी एनिमल का बाइट वगैरह हुआ है, तो डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाएं और एंटी रेबीज़ वैक्सीन लें ताकि वायरस जो है उससे आपको रेबीज़ ना हो जाए। इसके लिए जो वैक्सीन आता है वो है इंजेक्शन रेबीप्योर, जो कि आपको IM शॉट लगाना रहता है। आप आपके बाजू में डेल्टॉइड मसल पे लगा सकते हैं या फिर आप अपने बटक्स में लगा सकते हैं, पीछे ग्लूटियल रीजन में लगा सकते हैं। तो ये देखिए जो रेबीप्योर वैक्सीन आता है, ये आपको जब आपको किसी एनिमल ने बाइट किया है उसके महीने के अंदर अंदर आपको टोटल 5 शॉट इंजेक्शंस के लगवाने पड़ते हैं। तो इसका सीक्वेंस क्या रहता है, देखिए जिस दिन आपको एनिमल ने काटा है उस दिन एक शॉट दिया जाता है, उसके तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन आपको ये इंजेक्शन सेम फिर से लेना पड़ता है, या फिर आपके डॉक्टर आपको जिस हिसाब से ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। यदि आप वैक्सीन ले रहे हैं जब आपको डॉग बाइट हो चुका है तो इसको 24 से लेकर 72 घंटे के अंदर अंदर ही लेना रहता है। मतलब 24 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में ही इसको लेना रहता है। यदि आप डिले करते जाएंगे तो आपके जो लक्षण हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं, आपको बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत हो सकती है। तो आशा करता हूँ रेबीज़ पे जो ये वीडियो मैंने बनाई है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो आपको लाल बटन दिख रहा है उसको आप दबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।